आज चर्चा करेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है एनडीटीवी इंडिया से बातचीत के लिए, आपने वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल है, सरकार ने जो ये 3 कानून वापस लिए हैं, कृषि कानून वापस लेने के बाद जो बदली हुई परिस्थिति बनी है, उसको एज ए कांग्रेस नेता आप कैसे देखते हैं? क्या ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है? मैं समझता हूं कि ये बात कांग्रेस की और किसी और दल की नहीं है, ये समूचे किसान परिवार की है। देश के किसानों ने 1 साल तक संघर्ष कर ये साबित किया कि जिद और अहंकार के सामने किसी की चलती नहीं है और जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। सरकार ने अंततः जब चुनाव का दबाव आया तो तीनों कानून वापस ले लिया है। अजीब बात यह है कि जिस तरह ये कानून बने थे, बिना चर्चा के, बिना संवाद के, पार्लियामेंट के डिबेट के, ठीक इन कानूनों को वापस लिया गया है। जनता किसान जानना चाहते हैं क्या परिस्थितियां थी, किसकी मजबूरी में आपने कानून बनाए और फिर वापस भी लिया। तो सरकार अपना पक्ष स्पष्ट रखे ना सदन के अंदर। और अगर सांसद इस मांग को रखते हैं कि सदन में चर्चा, ना तो बनाने वक्त चर्चा हुई, आप कानून वापस ले रहे हैं तब भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था कायम कर रहे हैं, समझ से परे है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छुपाने को है। अगर 1 साल तक आपने किसानों को नक्सली कहा, आतंकवादी कहा, अलगाववादी कहा, दुनिया भर के केस लगाए, लाठीचार्ज किया, 700 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए, हम कोई स्पष्टीकरण सरकार का आना चाहिए कि हम क्यों लेकर आए थे और क्यों वापस लिया है। अब अगर सदन में सांसद मांग कर रहे हैं, उनको लंबित किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत एक गलत परंपरा स्थापित हो रही है। लेकिन उन्होंने तो इसलिए चर्चा नहीं कराया ना कि आप यही सब बातें कहते कि आपने उनको आतंकवादी बोला, आपने उनको खालिस्तानी बोला, आप चुनाव के लिए इसको वापस लेकर आए, इसलिए तो चर्चा नहीं कराई गई। इस तो चर्चा करने से डरते क्यों है? कभी तो बोलती है कि चर्चा तैयार है, चर्चा करने के बिना मिनटों में कानून वापस ले लेते हैं, पारित कर लेते हैं। इस प्रकार लोकशाही मैं समझता हूँ एक अच्छा उदाहरण है दुनिया के लिए। और हिंदुस्तान में तो हमेशा चर्चा होती है संसद के अंदर। ऐसा छुपाने को क्या है कि आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं और सिर्फ 1 लाइन का वक्तव्य आ गया कि हम रिपील कर रहे हैं, ये नाकाफी। जनता चर्चा करना चाहती है। उनको मुआवजा कितना मिलेगा, हमने कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी है कि उनको जो शहीद हुए हैं, मरे हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार हो। साल तक जो घेराबंदी हुई, लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, इतने लोगों को परेशान हुआ, उनकी रोजी रोटी गई, इतना नुकसान जो खामियाजा लोगों ने भुगता है, उसका कौन जिम्मेदार है? इस पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। एक चीज आपको लगता नहीं है पायलट साहब की, कम से कम चलिए आपने प्रस्ताव 1 लाइन का वापस लिया, कम से कम जितने किसान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि तो सदन को देनी चाहिए थी। श्रद्धांजलि हम सब दे रहे हैं, लेकिन एक लोकतंत्र का मंदिर हमारी संसद है, वहां से एक आवाज जानी चाहिए कि अब कानून वापस ले लिया है, सरकार ने अपनी गलती को मान लिया है और इसमें सुधार करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो एमएसपी पर चर्चा होनी चाहिए, किस प्रकार से कानूनी ढांचा उसके लिए बन सकता है। लोग जो शहादत हुई है उन पर देनी चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए, उनके जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर विपक्ष इस मांग को रखता है तो गलत मांग नहीं है। सरकार इतनी जिद पे अड़ी हुई है, मैं समझता हूँ, और इतना कुछ पाने को है, कुछ देते बन नहीं पा रहा है उनसे, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई सदन के अंदर हो रही है, दोनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा के अंदर भी। लेकिन आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये कानून इसलिए वापस लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और शायद उनके पास ऐसा सर्वे होगा कि ये कानून वापस लेना जरूरी है। तो बोल देना चाहिए, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? कि बोलने के चुनाव आ रहे हैं, बहुत दबाव आए, हमने वापस ले लिया। लेकिन लेकर क्यों आए थे? अगर आपने पूरे साल भर इतना दबाव डाला और कहा कि ये हिंदुस्तान का सब बढ़िया कानून हम लेकर आ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, पूरी बीजेपी की पार्टी, उनके सांसद मंत्री देश भर में घूमे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लोगों को समझाने की कोशिश की, अगर बात नहीं पार पड़ रही तो आपको बताना चाहिए कि क्या कारण थे, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या कमियां थी, उसका खुलासा तो हो सदन के अंदर। और सदन में अगर चर्चा नहीं होगी फिर संसद का फायदा क्या है? सिर्फ और सवाल है, उसके बाद राजस्थान पे आऊंगा। अभी जो राज्यसभा में स्टेलमेट बना हुआ है, जो सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, पिछले सदन की बात है, पिछले सत्र की बात है, उसको लेकर के अब आपको लगता है कि संख्या बल को देखते हुए सरकार चाह रही है कि ये सांसद बाहर रहे ताकि राज्यसभा में उनका बहुमत हो सके? स्वाभाविक बात है, आप निलंबित कर रहे हो और चर्चा से डर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने राजनीतिक हितों को साध रहे हैं ना, क्योंकि देश तो संसद से चर्चा चाहता है, सार्थक चर्चा हो। अगर कुछ तथ्य हैं, अगर विपक्ष की बात में कुछ कमी, उसको भी पॉइंट आउट करना चाहिए सरकार को, और एक अच्छा आदान प्रदान हो विचारों का, उसमें क्या किसी को आपत्ति हो सकती है। लेकिन जिस संख्या बल पर, जिस घमंड के माध्यम ने पहले कानून बनाया, अब उसको वापस ले लिया,
सांसदों को निलंबित दिया सेशन के लिए, और लोकसभा में भी चर्चा के लिए सब भाग हैं, तो चर्चा करने से डरना क्यों है? अगर बिल वापस ले लिया है, आप कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया, तो चर्चा कीजिए, एमएसपी पे चर्चा करिए, किसानों के भविष्य के बारे में चर्चा करिए। लेकिन चर्चा से और संवाद से सरकार भाग रही है, अपने आप में संकेत है कि क्या माहौल पूरे देश में बन रहा है। चलिए आप राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में फेरबदल हो गया, कैबिनेट रिशफल के बाद क्या सचिन पायलट खुश हैं? सिर्फ कैबिनेट रिशफल तक हम चर्चा नहीं करनी हमें चाहिए, क्योंकि 22 महीने में आप जानते हो विधानसभा के चुनाव है। 1.5 साल में हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए आलाकमान को, पार्टी नेतृत्व को, और एक कमेटी बनी। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल साहब का निधन हो और फिर कोरोना हो गया, कुछ विलंब हुआ है, लेकिन एक सार्थक कदम उठाया है। आप कल्पना कीजिए, 2 साल से हमारी राजस्थान सरकार में दलित मंत्री नहीं, अब 4 दलित मंत्रियों को कैबिनेट में पहली बार लिया गया है। तो दलित हो, अपेक्षित हो, आदिवासी हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, इन सब लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी। वो एक बैलेंस अब स्थापित हुआ है, जिसका हम सबने स्वागत किया है। अब आने वाले समय में और बदलाव जो लाने हैं संगठन में, सरकार के कामकाज में, ताकि 22 महीने बाद जब चुनाव हो तो जो परिपाटी 30 साल से राजस्थान में है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस परिपाटी को तोड़ना हम सबका एक सामूहिक उद्देश्य है, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उस परिपाटी को कैसे तोड़ेंगे? सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी? ये तो पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन 2013 चुनाव हुए थे तब हम मात्र 20 सीटों पर सिमट गए थे 200 में से। 5 साल तक हमने मेहनत करी, फिर हम आज बहुमत में हैं। तो हम दोबारा जनता का जीत सकें, ये सबकी प्राथमिकता है, का हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसमें क्या रोल कौन अदा करेगा ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन हम सब चाहेंगे 2023 के विधानसभा चुनावों के अंदर एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिले, क्योंकि उसके ठीक 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव है, और पिछली 2 बार से हम लोकसभा में एक भी सीट जीत नहीं पाए हैं। तो उसको बदलना है, जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, जो कड़ी मेहनत करनी है उसके लिए हम सब तैयार हैं। तो आपने कहा कि जब पिछली बार आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपने कहा कि सबने मेहनत करी, तो मैं कर देता हूं कि सचिन पायलट ने ढेर सारी मेहनत करी और उसके बाद सत्ता में आए और आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए किसी कारण से। अब आपको कितना वक्त चाहिए है राजस्थान के लिए? मैं समझता हूँ व्यक्ति विशेष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है। हम नेता बाबा जानते हो, हम भाषण देके आ जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता धूप में, गर्मी में, बरसात में बूथ पे खड़ा है, सबके जुल्म सहकर भी हमारे कांग्रेस की वोट बढ़ा रहा है। उन कार्यकर्ताओं की भाग्य सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य था। और हम सब देखो, जीत सबकी होती है और हार भी सबकी होती है, इसलिए हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी मैं समझता हूँ कि हम ये परिपाटी तोड़ पाएंगे। आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जिस दिशा में बढ़े हैं, वो एक स्वागत योग्य कदम है। इसलिए हम सब पूरे साथ काम करेंगे और निश्चित रूप से 23 नहीं, जीत तो आला कमान की होती है, हार जो है वो सचिन पायलट जैसे नेताओं की जो प्रदेश में रहते हैं उनकी मानी जाती है। मेरा फिर से सवाल है, आपको कितना वक्त चाहिए? यदि जो पंजाब फार्मूला राजस्थान में होता है तो कितना वक्त चाहिए होगा? अब आप जो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं। ये सब निर्णय पार्टी के होते हैं और हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं, चर्चा होती है, और जो सही समय पर सही कदम होता है उसको पार्टी उठाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा कदम पार्टी उठा रही है, हम मिलकर काम करेंगे, और जो भी निर्णय संगठन लेगा उस सबको हम लोग फॉलो करेंगे। नहीं तो सचिन पायलट की आगे की क्या भूमिका है? क्या आपको यहाँ पे दिल्ली में लाया जाएगा, या आप चाहते हैं कि आपको राजस्थान में ही रखा जाए? प्रदेश अध्यक्ष अभी आप हैं नहीं, आप मतलब किस रूप में आप अपनी भूमिका चाहते हैं? देखिए, पिछले 20 सालों में जब जब मुझे जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, उसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है, और भविष्य में मुझे मालूम नहीं है, जो भी पार्टी मुझे काम देगी मैं करूंगा। लेकिन स्वाभाविक है कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उस में मेहनत करूं और वहां हम चुनाव जीत सकें। बाकी जो भी मुझे पार्टी ने आज तक काम दिया है, उस काम को मैंने सहर्ष किया है और पूरी मजबूती से किया है। इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपको राजस्थान में ही कोई रोल दिया जाए? आप प्रदेश में रहना चाहते हैं, वहीं की राजनीति करना? मनोरंजन जी, मेरे चाहने की बात नहीं है। मैंने कहा पार्टी जो भी मुझे काम दे रही है मैं हमेशा करता रहा हूँ। देश के किसी कोने में मुझे दिया जाता है काम, मैं करता हूँ। लेकिन स्वाभाविक है, जहां से मैं चुनकर आता हूँ, जो मेरा प्रदेश है, मैं चाहूंगा कि वहां पर मैं मेहनत करके पार्टी की मदद कर सकूं। बाकी जो भी पार्टी नेतृत्व तय करेगा उसको। क्या फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे आप? फिर आप बार बार उसी बात को कह रहे हो। मेरे चाहने ना चाहने की बात ही नहीं है। मैं 7 साल तक अध्यक्ष रहा, मैंने जितना हो सका मेहनत किया, और भविष्य में जो भी मेरे लिए काम तय किया जाएगा हम करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, बात मेरे तेरे की नहीं है, बात यह है कि हम कैसे 30 साल की परंपरा को तोड़ें, और लोगों को लगना चाहिए कि इस कांग्रेस को दोबारा हमें अपना आशीर्वाद देना है। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। एक अंतिम का सवाल है, जो कांग्रेस में एक डिसीजन मेकिंग है, वो कहा जा रहा है कि अब शिफ्ट हो रहा है, राहुल और प्रियंका ज्यादा निर्णय ले रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? कई जगह आलोचना भी हो रही है, लेकिन पंजाब में उन्होंने जो किया उसकी सराहना भी हो रही है। उसको आप कैसे देखते हैं, ये शिफ्ट जो हो रहा है?
देखिए, निर्णय जो लेते हैं हमारे संगठन है, एआईसीसी है, वर्किंग कमेटी है, लेकिन जो फाइनल निर्णय होता है वो कांग्रेस अध्यक्ष का होता है और सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं। जो भी अंत में निर्णय लिया जाता है वो सलाह करती हैं, मशवरा करती हैं, फीडबैक सबसे लिया जाता है, लेकिन अंत में जो निर्णय लेना होता है उसको सोनिया गांधी जी लेती हैं। उसमें सब लोगों का योगदान हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी लेती तो राहुल प्रियंका की कोई भूमिका नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, भूमिका स्वाभाविक है। प्रियंका जी महासचिव हैं, राहुल पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका एक फीडबैक है, हम सब देते हैं, वो भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन होता है वो सोनिया गांधी जी लेती है। चलिए सचिन, आपने वक्त निकाला और बड़ी साफगोई से बातचीत करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा आपको राजस्थान में ही कोई रोल मिले आने वाले दिनों में वहां, जिससे कि आप जैसा कहा कि वहां पे दोबारा पावर में आ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।